सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं छाया मत छूना वाले चैप्टर के बारे में। उससे का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। सारे क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बेस्ड है, कुछ मैं लास्ट में थोड़ा सा जो क्वेश्चन टाइप है वो ले लूँगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी जरूर ले लीजिए, ठीक है, ताकि कुछ आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आप लोग कॉपी ले लिए होंगे। तो देखिए, मैं काव्यांश पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार कविता पढ़ देता हूँ। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, ठीक है, मन होगा दुख दूना, ठीक है। जीवन में है सुरंग सुविधियाँ सुहानी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, ठीक है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन छल, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बार पढ़ दिया। देखिए, अब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, छाया मत छूना कभी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, यहाँ पे छाया का मूल रूप से मैं बता देता हूँ क्या है। छाया मतलब है कि जो भूतकाल यानी जो आपको गंदे दिन या जो आपके खराब स्वप्न थे जो बीत गए, बीता हुआ दिन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, ठीक है। बीता हुआ दिन के बारे में जिक्र किया गया, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिए, छाया मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय के बारे में कहा गया, ठीक है। यहाँ पे कवि ने छाया मत छूने को इसलिए कहा है क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अपने पिछले समय को याद करेंगे, दुख भरे समय को याद करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, दुखी प्राप्त होगा, ठीक है। दुख वाले समय को याद करेंगे तो दुखी प्राप्त होगा। तो इसलिए कभी कहा है कि आप लोग अपने बीते हुए समय को न याद करिए, बल्कि इस प्रेजेंट में जिए, और हमें जो आने वाली परिस्थितियाँ हैं या आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसको हम कड़ी मेहनत से, कड़ी शिद्दत से लड़कर उसका सामना करें, ठीक है। और हम उससे डरे नहीं। अगर हम अपने पुराने दिनों को याद करेंगे यानी दुख को याद करेंगे तो हमारा तो पास्ट खराब हो ही गया है, आने वाला जो फ्यूचर वो भी खराब ही होगा, और जो प्रेजेंट है उसको भी हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसको भी अच्छे से जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ख के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहा, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी का क्या तात्पर्य है। देखिए, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा आया होगा कि जो आप लोग कभी पास्ट में थे तो बहुत अच्छी स्मृति रही, यानी कुछ यादें होंगी पिछले कुछ दिनों की। तो वही कह रहा है कि जो पिछले समय की जो अच्छी यादें हैं उसे उसकी जो गंध है यानी उसकी जो सुगंध है वह उसको कवि को बहुत ज़्यादा खुश करती है, ठीक है। मन को बहुत लुभावती है और उसका पूरा मन फ्रेश हो जाता है, ठीक है। मूल रूप से यही कहा गया है कि जो कवि की जो पुरानी स्मृतियाँ हैं या जो बीते हुए वक्त हैं, जो अच्छे वक्त हैं, कवि को बहुत ही प्रसन्न करते हैं, इसका यही तात्पर्य है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे वाला ग वाला क्वेश्चन करते हैं। कुंतल की फूलों की याद बनी चांदनी, ठीक है। देखिए, याद क्या हो, याद मतलब बेसिकली होता है कि जो बीत गया हो, जो प्रेजेंट चलता हो कभी याद नहीं सकता। तो कभी कह रहा है कि कभी जो चांदनी रात थी जब वो अपने प्रेमिका के साथ रहता था तो वह बहुत ही उसको मन भाती है, लेकिन वह इस समय शायद कभी, देखिए मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ, कभी भी पूरा मेंशन नहीं किया कि वह बिछड़ ही चुका है या उसका कोई और भी अर्थ हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि कौन रहा होगा, या प्रेमी रहा या प्रेमिका, ठीक है। तो मैं उससे उसकी उस बात में हमेशा उलझन में रहता है, कभी ने उसी के बारे में खास रूप से जिक्र किया गया है कि जो उसकी जो प्रेमिका थे उससे बिछड़ गया है, वही उसका एक दुख बनता जा रहा है, वही यादें उसकी कचोटती रहती हैं, ठीक है बच्चों।
तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। तो मैं अगला वाला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ या पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की सड़क दिन केवल मृग तृषा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, ठीक है। जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ठीक है। यहाँ पहला आप लोग क्वेश्चन उठ जाता है, मृग तृषा क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मृग तृषा क्या होता है। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग गर्मी में जाते हैं सड़क पर तो कुछ पानी पानी सब प्रतीत होता है, वही क्या है मृग तृषा, यानी जो वास्तव में है नहीं, ठीक है। वास्तव में तो होता नहीं है लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी चीजें हमें आकर्षित करती है, वही मेरे उसमें ऐसा यही है कि एक झलक होती है, वास्तव में होता नहीं है लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। उसी को मृगतृषा कहा गया है, ठीक बच्चों। तो इसे मृगतृषा इसलिए कहा गया, कवि को अपना फ्यूचर के बारे में जो पहले से प्रिडिक्शन कर रहा है वही उसको लग रहा है कि वही उसकी मृगतृषा, ठीक बच्चों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर ख के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए क्या है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, ठीक है। इस पंक्ति से आप लोग को कवि क्या कहना चाहता है मैं बताता हूँ। इस पंक्ति से कवि मूल रूप से यही कहना चाहता है कि जो हर एक चांदनी रात है, यानी चांदनी रात के बाद अमावस्या रात आती है ना, उसी बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। जैसे जिस प्रकार चांदनी रात के बाद हर बार अमावस्या आती है, उसी प्रकार कहता है कि कभी दुख और सुख, जो दुख और सुख है दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, ठीक है। कभी दुख आएगा फिर सुख आएगा, सुख है तो फिर दुख आना ही आना, ठीक है। जिस प्रकार अगर कोई एक मौसम रहता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख और सुख दोनों पैरेलल ही चलते रहते, कभी दुख है कभी सुख है, ठीक है बच्चों। तो समझ आ रहा है ना, तो ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ये सब क्वेश्चन अपने मन से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इस पर आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर ग के बारे में पढ़ते क्या है, छाया से कवि का क्या तात्पर्य। देखिए मैंने शुरू में बताया था छाया मतलब क्या होता है, हाँ बहुत सही, छाया मतलब होता है कि पुरानी परिस्थितियाँ या पुरानी दुख, ठीक है, या हमारे जो बीते पल जो बहुत ही हमें कष्टकारी कष्टकारी हो, ठीक है, पुराने पल या दुख को ही मेन रूप से छाया पर यहाँ प्रतीक किया गया, ठीक बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं अगला वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ एलाबोरेट करके 2-3 क्वेश्चन लेके आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़, मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही।